हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं चैप्टर थर्ड अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस एक्सरसाइज 3.5। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शो दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक व्हेन ए कोई मैट्रिक्स दे दिया जिसके एलिमेंट है 2 4 5 6। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है ये, मतलब हमें ए मैट्रिक्स गिवन है और शो करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ठीक है ना, तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होता है, यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या था भाई, वो मैट्रिक्स स्क्वायर हो और उसका ट्रांसपोज ले तो उसी के इक्वल आए। यानी कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आए तो वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक कहलाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। अब मुझे यहाँ पे ए प्लस ए ट्रांसपोज को सिमेट्रिक दिखाना है। इट मींस मैं क्या करूंगा कि ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लूंगा, अगर वो ए प्लस ए ट्रांसपोज के इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो करते हैं इसको। सबसे पहले क्या गिवन है हमें, वी हैव ए इज इक्वल टू, ए मैट्रिक्स गिवन है जिसके एलिमेंट है 2 4 5 6। ठीक है ना, मुझे निकालना है क्या अभी, क्या चाहिए, अब ए ट्रांसपोज चाहिए। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज ए ट्रांसपोज, और ए ट्रांसपोज क्या था, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 4 5 6। ठीक है, ए ट्रांसपोज हो गया। अब क्या चाहिए, ए प्लस ए ट्रांसपोज, क्योंकि सिमेट्रिक तो इसी को चेक करना है। तो देयरफॉर ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, पहले ए मैट्रिक्स लिखिए 2 4 5 6 प्लस ए ट्रांसपोज 2 5 4 6, दोनों को ऐड कर दिया तो क्या मिला हमें 4 9 9 12, ये मिल गया ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब इस ए प्लस ए ट्रांसपोज को सिमेट्रिक दिखाना है तो क्या करूं, मैं इस सारे का ट्रांसपोज ले लूं और इसी के इक्वल आ गया तो क्या कहूंगा कि ये सिमेट्रिक है। तो नाउ ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो सबसे पहले तो ए प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू रखिए, क्या है भाई 4 9 9 12, और इसका ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज में क्या करते हैं, वही रो और कॉलम को इंटरचेंज, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से इंटरचेंज किया तो 4 9 9 12, ऐसे सेकंड को कर दिया तो 9 12। और हमने देखा कि ये किसकी वैल्यू है, ए प्लस ए ट्रांसपोज की, इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज। हमने देखा कि ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया और वो किसके इक्वल आया, ए प्लस ए ट्रांसपोज, मतलब उसी के इक्वल आया, खुद के इक्वल आया। तो इसका मतलब ये कैसा मैट्रिक्स हुआ हमारा, सिमेट्रिक। हेंस ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, इज सिमेट्रिक, यही हमें दिखाना था। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, शो दैट ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक व्हेन ए कोई मैट्रिक्स दे दिया जिसके एलिमेंट है 1 4 3 7। सेकंड का फर्स्ट पार्ट है ये, मतलब हमें कोई एक ए मैट्रिक्स दे दिया और शो करना है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज कैसा हो, स्क्यू सिमेट्रिक हो। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, यानी कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा, कहता है कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स अगर उसका मैं ट्रांसपोज लूं और वो उसी के नेगेटिव के इक्वल आ जाए तो वो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। अब मुझे क्या करना है, ए माइनस ए ट्रांसपोज को स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है तो मैं क्या करूंगा, इस ए माइनस ए ट्रांसपोज सारे का ट्रांसपोज लूंगा और अगर ये इसी के नेगेटिव के इक्वल आ गया तो इसका मतलब कैसा मैट्रिक्स हुआ, ये स्क्यू सिमेट्रिक हुआ। तो चेक करते हैं इसको। सबसे पहले क्या गिवन है, वी हैव ए मैट्रिक्स गिवन है हमें 1 4 3 7। ठीक है ना, अब क्या चाहिए, ए ट्रांसपोज चाहिए, तो दिस इंप्लाइज ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, मतलब इसका ट्रांसपोज, तो 1 4 3 7 ए ट्रांसपोज हो गया। अब क्या करना है, ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो देयरफॉर ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो ए मैट्रिक्स लिखिए पहले 1 4 3 7 माइनस
ए ट्रांसपोज 1 3 4 7, ठीक है ना। और इनको माइनस कर दिया तो क्या बचा भाई हमारे पास 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 3 1, 3 माइनस 4 माइनस 1 और 7 माइनस 7 0। तो ये A माइनस ए ट्रांसपोज मिला। अब क्योंकि इसको तो क्या चेक करना था, स्क्यू सिमेट्रिक, तो मैं क्या करूं, इस सारे का ट्रांसपोज ले लूं। नाउ A माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, और A माइनस ए ट्रांसपोज है हमारे पास, रखिए 0 1 माइनस 1 0, और इसका ट्रांसपोज, और इसका ट्रांसपोज लिया तो क्या मिला 0 1 माइनस 1 0, ठीक है ना। अब मैं इससे माइनस कॉमन ले लूं तो क्या मिलेगा भाई मुझे, माइनस तो बाहर हो गया, ये 0, ये माइनस था, माइनस बाहर ले ले तो प्लस हो गया, यहां क्या आ जाएगा -1, और यहां क्या हो गया 0, ठीक है। तो इज इक्वल टू, अच्छा ये किसकी, माइनस तो बाहर है आपका एडिटिव, ये किसकी वैल्यू थी, A माइनस ए ट्रांसपोज, तो इसकी जगह तो क्या लिख दूं मैं, A माइनस ए ट्रांसपोज। हमने क्या देखा, A माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया और वो किसके इक्वल आया, माइनस A माइनस ए ट्रांसपोज, यानी कि उसी के नेगेटिव के इक्वल आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये A माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, हेंस A माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इफ ए कोई मैट्रिक्स दे दिया जिसके एलिमेंट है 3 1 -1 0 1 2, देन शो दैट A into A transpose and A transpose into A are both symmetric matrices. A into A transpose and A transpose into A are both symmetric matrix. दोनों को क्या दिखाना है, सिमेट्रिक दिखाना है हमें। तो वही कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होगा, कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होगा भाई, जब वो स्क्वायर हो, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो और उसका हम ट्रांसपोज ले तो वो उसी के इक्वल आए, ठीक है ना। तो अब मुझे A इंटू ए ट्रांसपोज को सिमेट्रिक दिखाना है, तो क्या करूंगा, A इंटू ए ट्रांसपोज का सारे का ट्रांसपोज लूंगा, और अगर इसी के इक्वल आ गया तो ये क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। सिमिलरली इसका सारे का ट्रांसपोज लूंगा और अगर इसी के इक्वल आ गया तो ये भी क्या होगा, फिर सिमेट्रिक होगा। तो सबसे पहले तो मैं A इंटू ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करूंगा, उसके लिए मुझे क्या चाहिए, ए ट्रांसपोज चाहिए। तो क्या गिवन है पहले वो लिखिए, वी हैव ए मैट्रिक्स गिवन है 3 1 -1 0 1 2, ठीक है ना। दिस इंप्लाइज ए ट्रांसपोज क्या हुआ हमारा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से इंटरचेंज किया, 3 1 -1 0 1 2, ए ट्रांसपोज हो गया। अब क्या चाहिए, A इंटू ए ट्रांसपोज, तो देयरफॉर A इंटू ए ट्रांसपोज, तो पहले A मैट्रिक्स लिखिए, 3 1 -1 0 1 2 इंटू ए ट्रांसपोज, ट्रांसपोज क्या था 3 0 1 1 -1 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या मिलेगा भाई, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो 3 3 9 प्लस 1, इसको इससे किया तो +1, ठीक है। ऐसे ही फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से किया, 3 को 0 से किया 0, 1 को 1 से किया +1, -1 को 2 से किया -2, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से किया, 0 को 3 से किया 0, +1 को 1 से किया 1 और -2, ठीक है ना। ऐसे ही इसको सेकंड कॉलम से करूंगा, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो यहां क्या आया 0, +1 को 1 से किया 1, +2 को 2 से किया तो 4। इसको सोल्व कर लेते हैं, क्या मिलेगा भाई मुझे, 9 और 2 10 11, यहां कितना हो गया, प्लस का 1 माइनस का 2 यानी कि -1, यहां भी क्या हो गया 1 -2 यानी कि -1, 1 + 4 5, ये आ गया हमारा A इंटू ए ट्रांसपोज। अब मुझे तो इसको क्या करना था, सिमेट्रिक दिखाना था। तो सबसे पहले देखा कि स्क्वायर मैट्रिक्स तो है,
क्लियर है, 2x2 ऑर्डर का है। अब क्या करूं मैं, इसका ट्रांसपोज लूं और अगर इसी के इक्वल आ जाता है तो क्या होगा, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो नाउ A इंटू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो लिखिए 11 -1 -1 5 और इस सारे का इसका ट्रांसपोज, और इसका ट्रांसपोज क्या आया 11 -1 -1 5। ठीक है, और ये किसकी वैल्यू है भाई हमारी 11 -1 -1 5 किसकी वैल्यू है, a इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू a इंटू ए ट्रांसपोज। तो हमने क्या किया, a इंटू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया और वो उसी के इक्वल आ गया। इट मीन्स a इंटू ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, therefore a into a transpose is symmetric. A into a transpose is symmetric matrix. तो A into A transpose को दिखा दिया। सिमिलरली अब क्या करना है मुझे, A ट्रांसपोज इंटू A को सिमेट्रिक दिखाना है। तो सबसे पहले A ट्रांसपोज इंटू A फाइंड आउट करूं, फिर उस सारे का ट्रांसपोज लूंगा, अगर वो उसी के इक्वल आ गया तो वो भी सिमेट्रिक हो जाएगा। तो करता हूं, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं, यानी कि A ट्रांसपोज इंटू A फाइंड आउट करूंगा। अगेन A ट्रांसपोज इंटू A, तो पहले A ट्रांसपोज लिखिए, A ट्रांसपोज 3 0 1 1 -1 2 इंटू A लिखिए 3 1 -1 0 1 2। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा भाई हमें, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो 3 को 3 से किया 9 प्लस 0, ऐसे ही फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से 3 को 1 से किया 3 प्लस 0, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करेंगे तो 3 को -1 से किया -3 प्लस 0। ठीक है ना, ऐसे सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करूंगा तो 1 को 3 से किया 3 प्लस 1 को 0 से किया 0, इसको इससे किया तो क्या आ गया 1 प्लस 1, इसको इससे किया तो क्या आएगा -1 प्लस 2, ऐसे इस थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से तो क्या हो गया -3 प्लस 0, इसको सेकंड कॉलम से करूंगा तो क्या आएगा -1 प्लस 2, और इसको इसी तरह थर्ड कॉलम से करूंगा तो -1 को -1 से किया तो प्लस का 1 प्लस 4। ठीक है ना, अब इनको मैं थोड़ा सोल्व कर लेता हूं तो क्या मिला भाई मुझे 9 3 -3 3 2 -1 प्लस 2 1 -3 प्लस 0 -3 -1 प्लस 2 तो 1 1 प्लस 4 5। तो ये हमें क्या मिला A ट्रांसपोज इंटू A। अब इस A ट्रांसपोज इंटू A को क्या करना है, सिमेट्रिक दिखाना है। तो मैं क्या करूंगा, इस सारे का ट्रांसपोज लूंगा और अगर इसी के इक्वल आता है तो कह देंगे ये सिमेट्रिक है। तो सबसे पहले क्या A ट्रांसपोज इंटू A स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हमने देखा कि इसका ऑर्डर क्या है 3/3, मतलब स्क्वायर तो है। अब क्या करूं, इसका ट्रांसपोज लूं मैं, तो यहां करता हूं इसको। नाउ A ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज, मतलब इसका ट्रांसपोज, तो लिखा है इसको 9 3 -3, सेकेंड रो है 3 2 1 और थर्ड रो है -3 1 5 और इसका ट्रांसपोज। तो क्या मिलेगा हमें, ट्रांसपोज लीजिए, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से इंटरचेंज, तो 9 3 -3 3 2 1 और ये क्या हो जाएगा -3 1 5। ठीक है ना, तो ये क्या आया हमारा A ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज, और हमने देखा ये किसकी वैल्यू है 9 3 -3 3 2 1 -3 1 5, किसकी वैल्यू है ये A ट्रांसपोज इंटू A, तो इज इक्वल टू A ट्रांसपोज इंटू A। हमने A ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज लिया और वो उसी के इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, A ट्रांसपोज इंटू A is also symmetric matrix।
ये भी कैसा हुआ हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ। यही हमें शो करना था, A इंटू ए ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज इंटू ए दोनों को सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाना था। फिफ्थ क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स दे दिया हमें जिसके एलिमेंट है 3 -4 1 -1। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है ये, कहता है कि इस मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखिए। तो सबसे पहले मैं इस मैट्रिक्स का कुछ नाम रख लेता हूं। मैंने लेट कर लिया कि लेट A इज इक्वल टू 3 -4 1 -1, यानी कि मैंने इस मैट्रिक्स को A बोल दिया, ठीक है ना। दिस इंप्लाइज A ट्रांसपोज क्या होगा 3 -4 1 -1, ठीक है। अब वी नो दैट, हमें पता है अभी ए मैट्रिक्स कोई भी मैट्रिक्स हो सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक कैसे लिखा जाता है। वी नो दैट A इज इक्वल टू हाफ A प्लस A ट्रांसपोज प्लस हाफ A माइनस A ट्रांसपोज, वेयर हाफ A plus A transpose is symmetric and half A minus A transpose is skew symmetric। भाई हमें पता है कि हम किसी मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक कैसे लिखते हैं। A इज इक्वल टू, मान लो A मैट्रिक्स है तो A इज इक्वल टू हाफ A प्लस A ट्रांसपोज प्लस हाफ A माइनस A ट्रांसपोज, और ये हाफ A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक पार्ट एंड हाफ A माइनस A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट, ठीक है ना। तो अब मैं पहले A प्लस A ट्रांसपोज फाइंड आउट करता हूं, तो क्या होगा भाई हमारा A प्लस A ट्रांसपोज। नाउ A प्लस A ट्रांसपोज, A मैट्रिक्स लिखिए 3 -4 1 -1 प्लस A ट्रांसपोज 3 1 -4 -1, तो क्या हो जाएगा इनका सम कर दीजिए 3 + 3 6 -4 + 1 तो -3 1 -4 -3 -1 -1 -2, ये क्या आ गया हमारा A प्लस A ट्रांसपोज, ठीक है ना। तो देयरफॉर अब हमारा सिमेट्रिक पार्ट क्या होगा फिर A का, देयरफॉर सिमेट्रिक पार्ट ऑफ A क्या था भाई 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज, ठीक है। तो 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज निकाल चुके हम पहले, 6 -3 -3 -2, इस 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे 6/2 यानी कि 3 -3/2 -3/2 और 1/2 इंटू -2 यानी कि -2/2 -1। तो ये क्या मिल गया मुझे सिमेट्रिक पार्ट मिल गया A का। अगेन अब मैं क्या निकालूं A माइनस A ट्रांसपोज, अगेन A माइनस A ट्रांसपोज, A मैट्रिक्स लिखिए, A मैट्रिक्स क्या है हमारा 3 -4 1 -1 माइनस A ट्रांसपोज 3 1 -4 -1, क्या बचा भाई सब्ट्रैक्ट करिए इसको, तो 3 - 3 0 -4 -1 -5 1 + 4 5 -1 और माइनस माइनस प्लस हो गया -1 + 1 0, तो ये क्या आ गया हमारा A माइनस A ट्रांसपोज। अब मैं क्या निकाल लूं स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट, तो देयरफॉर स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट ऑफ A, और स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट ऑफ A क्या था हाफ A माइनस A ट्रांसपोज 1/2 इंटू A माइनस A ट्रांसपोज,
तो 1/2 इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज हम निकाल चुके, क्या था भाई 0 - 5 5 0, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 0 इंटू समथिंग तो 0 ही हो गया, -5/2 और यहाँ क्या हो गया आपका 5/2 और यहाँ क्या आ जाएगा 0, ठीक है ना। तो सिमेट्रिक पार्ट में मिल गया और स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट में मिल गया। अब क्या करते हैं दोनों को ऐड कर दें, तो देयरफॉर ए क्या हो गया हमारा, पहले सिमेट्रिक पार्ट लिखिए, सिमेट्रिक पार्ट क्या था 3 - 3/2 -3/2 -1 प्लस स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट लिखिए 0 - 5/2 5/2 0। तो ये ए मैट्रिक्स लिखा गया सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर। 6th क्वेश्चन है हमारा, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस शो दैट ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब ए और बी सिमेट्रिक गिवन है, हमें शो करना है कि ए बी माइनस बी ए कैसा हो, स्क्यू सिमेट्रिक हो। तो सबसे पहले क्या गिवन है, हियर it is given that A and B are symmetric matrices। ए और बी कैसा गिवन है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है। हमें पता है कि कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, इसका मतलब उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल। तो देयरफॉर ए और बी सिमेट्रिक गिवन है, इसका मतलब क्या हुआ, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए एंड बी भी सिमेट्रिक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। इसको मैं फर्स्ट नाम दे देता हूं, ठीक है ना। अब मुझे क्या शो करना है कि ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक हो, और कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक तब होगा जब हम उसका ट्रांसपोज ले और उसी के नेगेटिव के इक्वल मिले। तो क्या प्रूव करना पड़ेगा हमें इसके लिए, वी हैव टू प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी माइनस बी, ठीक है ना। ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज लूंगा और माइनस ए बी माइनस बी ए अगर मुझे मिलता है तो हम क्या कहेंगे, ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये लेके चलता हूं मैं, देखते हैं ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज, ठीक है ना, ये लेके चल रहा हूं, इसका ट्रांसपोज लूंगा, अगर मुझे ये मिल जाता है तो क्या कहेंगे, ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। और ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी में हम पढ़ चुके कि ये कैसे खुलेगा, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, और ए बी का ट्रांसपोज कैसे खुलता है भाई, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस ये क्या आएगा फिर ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है, बी, ए ट्रांसपोज ए माइनस यहां क्या आ जाएगा ए और बी ट्रांसपोज बी। यहां लिख देता हूं यूजिंग फर्स्ट, ठीक है ना। अब मैं यहां से माइनस कॉमन लूं तो क्या मिलेगा मुझे, ये तो प्लस हो जाएगा ए बी और ये माइनस हो जाएगा माइनस बी, ठीक है ना। तो मुझे क्या मिल गया भाई, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, माइनस ए बी माइनस बी ए। हेंस ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या मिला, माइनस ए बी माइनस बी ए। देयरफॉर ये ए बी माइनस बी ए कैसा हुआ, स्क्यू सिमेट्रिक। ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यही हमें शो करना था। क्लियर।